उगाव कम है तो उसका तदारक क्या करें। तो दो सूरतें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा तालब और आप मेरा ही यूट्यूब चैनल गुलाम मुस्तफ़ा तालब देख रहे हैं। मैं गाहे बगाहे किसानों से मुतल्लिक जो वीडियोस वो अपलोड करता रहता हूं। आज का गंदम का सीज़न है और गंदम की बिजाई आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है, और अगर नहीं भी हुई तो कोशिश करें कि आप 30 नवंबर से पहले इसकी काश्त कर दें, बिजाई कर दें, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। अनलेस अदरवाइज जब आप बहुत ज़्यादा लेट काश्त करते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि जब सिट्टे के अंदर दाना बनने का वक्त होता है और उस वक्त टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने की वजह से वो सिट्टे के अंदर जो दाना है वो ग्रोथ नहीं कर सकता, और फिर बहुत से सिट्टे खाली रह जाते हैं या सिट्टे का बहुत सा हिस्सा खाली रह जाता है। तो इस तरह एवरेज नहीं बनती। अच्छी फसल के लिए, अच्छी पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वक्त पर काश्त करें फसल को। अगर आपने वक्त पर काश्त कर दी है तो आप लाजमी तौर पर अपने खेतों का विज़िट करें और देखें कि उन खेतों का उगाव कैसा है। और उसका तरीका मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपने उगाव कैसे चेक करना है। वो मैंने आपको बताया था कि फुट बाई फुट का, मरबा फुट का एक आप ढांचा सा बना लें और तिनकों से, और उसको खेत के अंदर 4-5 मुख्तलिफ जगहों पर रखें और पौधों की काउंटिंग करें। उस स्क्वायर फुट के अंदर कितने पौधे आ रहे हैं। अगर तो वो पौधे 18 से 22 या 25 तक हैं एक स्क्वायर फुट में, तो मीन्स दैट आपका उगाव अच्छा है, और अगर इससे कम है तो इट मीन्स दैट कि आपका उगाव अच्छा नहीं है, आपको अच्छी पैदावार मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर इस तरह की सूरत का सामना है, आपको जर्मिनेशन उगाव कम होने की वजूहत बहुत सी होती हैं जी। सबसे पहले तो आप नाकस बीज की सिलेक्शन कर लेते हैं जिसकी वजह से उगाव कम होता है। फिर या दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आप बीज के साथ जहर नहीं लगा रहे होते, इससे भी उगाव कम हो जाता है। आपने कोशिश करनी है कि बीज के साथ जो है वो स्पेशली जो जहर मिलते हैं वो लगाएं। उससे गंदम की फसल पे बीमारियों का अटैक भी कम होगा, जड़ें मजबूत होंगी और उगाव भी अच्छा होगा। बीज के साथ जहर भी लगाएं, बीज की किस्म अच्छी सिलेक्ट करें और बीज को ग्रेडिंग करके फिर काश्त करें। ऐसे ही ना काश्त कर दें। ग्रेडिंग नहीं करेंगे तो यकीनन जो मुर्दा दाने हैं वो नहीं उगेंगे, वो आपके उगाव में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि हर साल नई वैरायटी जो है उसको आप काश्त करें, उसका बीज लेके आएँ। एक ही बीज बार बार जब बोते रहते हैं तो उसकी एवरेज कम होती रहती है, उगाव की भी एवरेज उसकी कम होती रहती है और उसके पैदावार जो है वो भी कम होती रहती है। तो उम्मीद है इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। कम है, उगाव कम है, तो उसका तदारक क्या करें। तो दो सूरतें हैं। अगर तो नहरी पानी या पाशी वाला इलाका है तो उसमें तो ये होता है कि रात भर 10-12 घंटे पहले पानी में आपने बीज को भिगो के रखना है और पहले पानी के साथ आपने छटा दे देना है। तो इस तरह पाशी वाले इलाके में तो आपका उगाव अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है नहरी इलाकों में पानी वाला सीन नहीं होता, हम बारिशों पर डिपेंड कर रहे होते हैं और ज़रूरी नहीं कि रिक्वायर्ड जो टाइम है उस पर आपकी बारिश हो जाए। तो वहाँ पे अगर उगाव का मसला है, कोई सकड़ वगैरह पड़ गई है, तो अगर सकड़ की वजह से, सकड़ कहते हैं जी कि अगर आपकी काश्त के फ़ौरन बाद बारिश हो जाए तो उस पे ज़मीन के ऊपर वाली तय जो है वो सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन से पौधे नहीं निकल सकते। तो उसके लिए ये है कि आप हल्का सा बरहरो लगा दें, और बरहरो लगाने से पहले आपने करना ये है कि पानी में बीज को 4-5 घंटे भिगोएं और उस बीज का बरहरो लगाने से पहले खेत में छटा लगा दें। छटा लगाने के बाद आपने बरहरो लगानी है, लेकिन याद रखिएगा बरहरो आपने गहरी नहीं लगानी, बिल्कुल भी गहरी नहीं लगानी, हल्की हल्की सी, बस ऊपर से जो सकड़ बनी हुई है, जो पेपड़ी सी बनी हुई है, जो एक ऊपर कोटिंग हुई है सख्त ज़मीन की, जिल्द सी बन गई है बारिश की वजह से, वो उतर जाए और जो बीज है ये मिट्टी के साथ मिक्स हो जाए। तो इस तरह आप बारानी इलाकों में इस टिप पर अमल करके अपना उगाव बेहतर कर सकते हैं। अभी टाइम है, अभी काश्त कर दें तो इंशाअल्लाह लजीज़ अभी जो जर्मिनेशन होगी वो भी इन पौधों के साथ मिल जाएगी। हफ्ते में वो पौधे निकल आएंगे, टेम्परेचर अच्छा है, बहुत ज़्यादा सर्दी अभी नहीं हुई, उगाव इंशाअल्लाह लजीज़ अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी सकड़ वगैरह हो गई है, उगाव कम है, तो ये मैंने टिप बताई है, इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह लजीज़ आपको बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। बहुत शुक्रिया जी।